17 जनवरी 2023 को नेशनल असेंबली ने एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 15 के सेक्शन 298A में अमेंडमेंट हुई। हम समझते हैं कि इस चीज़ के हवाले से आपको मालूमात देना और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करना इंतहाई ज़रूरी है। अब जो 298A है, ये जो सेक्शन है, अ यूज़ ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होली पर्सोनेज, यानी जो मुक़द्दस शख्सियात हैं उनकी तौहीन करना, उनकी शान के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का अदा करना, उससे मुतल्लिक़ ये कानून था। और पहले इसकी सज़ा 3 साल थी और जुर्माना था, लेकिन अब इसमें तरमीम कर दी गई है। ये बिल मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली MA उन्होंने पेश किया। और इस सेक्शन के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 298A के मुताबिक रिटन, स्पोकन या कोई साइन के इशारों कनायों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी मजहबी शख्सियात, और उन मजहबी शख्सियात में कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन उसमें शामिल है, अहले बैत से वाबस्ता अफराद शामिल है, खुलफाए राशिदीन शामिल हैं और सहाबा इकराम शामिल हैं। इनकी शान में कोई भी शख्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारों कनायों में बोल कर या तहरीरी तौर पर कोई भी नाजेबा लफ्ज़ अदा करता है या तहरीर करता है तो उसको सज़ा होगी। अब इस सेक्शन में 3 की बजाय उसमें अमेंडमेंट करके उस सज़ा को कम अज़ कम 10 साल कर दिया गया है और उम्र कैद की सज़ा रखी गई है, और उम्र कैद में 10 साल से कम नहीं हो सकती। पहले ये ऑफेंस बेलेबल था, अब इसको नॉन बेलेबल कर दिया गया है। तो ये इसमें अमेंडमेंट की गई है। अब हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क में कानून साजी होती है तो वो तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन इस कानून साजी में सिर्फ 97% जो अक्सरियती अफराद हैं उनके एहसासात का ख्याल किया गया है। और 1 करोड़ के लगभग जो मजहबी अक़लीतें हैं, जिनमें मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्ध मत हैं, यहूदी हैं, कैलाशी हैं, उनके जो वाबस्ता अफराद हैं, उनकी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, उसके हवाले से ये अमेंडमेंट बिल्कुल खामोश है और इस कानून में भी कुछ दर्ज नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि पहले भी अगर इस तरह की कवानीन में सख्त सज़ाएँ मुतारफ़ करवाई गई, क्योंकि इस कानून की अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अगर कानून को सख्त बनाया जाएगा जिस तरह 295B और C को बनाया गया तो वाक़यात में कमी आती है, लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। ऐसे वाक़यात इसमें ज़्यादा इजाफा हुआ और बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, अक़लीतों का और मुस्लिम जो इनोसेंट लोग थे उनका भी कत्ल हुआ, मावराए अदालत लोगों को कत्ल किया गया, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ी गई। तो मैं समझता हूँ ये लॉजिक भी गलत है। और आप देख सकते हैं कि मौजूदा पॉलिटिकल जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, यहाँ पे सियासी जो आपके मुखालफिन हैं उन पर भी मजहबी कवानीन का, हसास मजहबी कवानीन का इतलाक़ किया गया, मुकदमा दर्ज किए गए, और ख़ुसूसी तौर पे जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है उस पर हमला भी करवाया गया। तो ये तारीख़ है पाकिस्तान में मौजूद कि हसास मजहबी कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है, मावराए अदालत लोगों को कत्ल किया जाता है। तो इस सूरत हाल में इस सज़ाओं में इस तरह की कानून साजी करना, इससे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होता है और हम समझते हैं कि इसका मज़ीद मिसयूज़ बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि कौमी असम्बली इस तरह की सीरियस एटीट्यूड है कि बजाय वो अशियाए खुर्दोनोश में कमी करते, आटे की, पेट्रोल की, अद्वियात की, घी की, दूध की और दही की कीमतों में कमी की बजाय कोई कानून साजी करते, वो सियासी इस्तेहकाम बनाने के लिए कानून साजी करते, मुआशरत को मजबूत बनाने के लिए कानून साजी करते, जमहूरी अदारों को आपस में टकराव से बचाने के लिए कानून साजी करे। यहाँ पे जिस मुल्क में पहले ही इंस्टेबिलिटी है, कत्लो गारत हो रही है, लोग एक दूसरे से छीन रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की कानून साजी करके हमारी कौमी असम्बली क्या मैसेज दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर गौर होना चाहिए था। ऊपर से मैं समझता हूँ कि जो हमारी अक़लीती अफराद जो उस वक़्त मौजूद असम्बली के इस सेशन में मौजूद थे जब ये अमेंडमेंट हो रही थी, तो किसी भी शख्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, ना इसमें इस कानून साजी को रोकने के लिए उन्होंने कोई स्टेप लिया। और ये एक मैं समझता हूँ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, मुजरमाना गफलत है, जिसका मुज़ाहरा नहीं किया जाना चाहिए था। और आखिर में मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस वीडियो को चूँकि सारे लोग देख रहे हैं, मैं ये यकीन दिलाता हूँ अपने अक्सरियती भाइयों को भी कि कोई भी अक़लीती फ़र्द कभी सोच ही नहीं सकता कि वो पैगम्बर इस्लाम समेत किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ या उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी करे।
الہامی کتاب کے بارے میں کوئی گستاخی کرے یا مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولنے یا لکھنے کا سوچ بھی سکے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اس ملک میں تمام اقلیتیں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کا احترام کرتے ہیں، الہامی کتابوں کا، ہولی قرآن سمیت سب کا احترام کرتے ہیں، اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے قوانین محض ان شر پسند عناصر کے ہاتھ میں ایک اور آلہ قتل دے دیا گیا جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ذاتی اناد کی خاطر، سیاسی مخالفت کی خاطر اور لین دین کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے اس طرح کے اساس مذہبی قوانین کا استعمال کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں اس چیز پہ غور ہونا چاہیے اور حکمران اس چیز پہ غور کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔